दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में उस रास्ते को चुना जो रास्ता तो अपराध का था, लेकिन इसी रास्ते पर उस इंसान को इतनी शोहरत और दौलत मिली कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में वो अगर फेमस हुआ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सदी की सबसे बड़ी जेल तोड़ने की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा इस इंसान के बारे में ये भी कहा जाता है कि आज तक पुलिस ने इसे जिस जेल में भी बंद किया, ये इंसान वो जेल तोड़कर भागने में कामयाब रहा है। तो कौन है ये ड्रग्स की दुनिया का सबसे शातिर और अमीर अपराधी? आइए इस वीडियो में जानते हैं, और ये भी कि उसने कैसे हर बार जेल तोड़कर भागने में सफलता पाई है। तो दोस्तों, इस इंसान का नाम है एल चापो, जो ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह है, जो कहीं और नहीं बल्कि उसी देश से आता है जिसे ड्रग्स के लिए सबसे पहले याद किया जाता है। उसका नाम है मैक्सिको। तो एल चापो की पूरी कहानी को समझने के लिए पहले आपको मैक्सिको और वहां के ड्रग माफिया को समझना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में ड्रग्स की जितनी भी खपत होती है उसका 60% सप्लाई अकेले मैक्सिको से होती है, और अमेरिका में जितनी भी नशे की खपत होती है उसका 90% हिस्सा मैक्सिको से ही आता है। इसकी खास वजह यह है कि अमेरिका और मैक्सिको की सीमा आपस में मिलती है। अमेरिका का शहर मियामी और लॉस एंजलिस मैक्सिको के बेहद करीब है। यही वजह है कि इस ड्रग्स की वजह से आमतौर पर अमेरिका और मैक्सिको के रिश्ते अक्सर खराब होते ही रहते हैं। ऐसे में कहानी शुरू होती है 1957 से, जब एल चापो छोटा था। तभी से उसका वास्ता नशे की दुनिया से पड़ गया, क्योंकि वो जिन खेतों में अपने पिता की मदद करता था वो खेत किसी और चीज के नहीं बल्कि गांजा और अफीम के खेत थे। वहां से एल चापो अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर अफीम का रस निकालने का काम करता था, और इन्हीं खेतों में काम करते करते एल चापो मैक्सिको के उस दौर के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड हेक्टर लुइस पाल्मा सालाजार के टच में आ गया, और वहां से पूरी तरह से एल चापो की दुनिया ही बदल गई। और आपको बताएं कि उसे एल चापो उसके नाम की वजह से नहीं बल्कि उसकी छोटी हाइट की वजह से कहा जाता था। अब ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि फिर इसका असली नाम क्या था? तो बता दें कि उसका पूरा नाम जोकिन एल चापो गुजमान था। अब धीरे धीरे नशे के कारोबार में अपना नाम और धंधा चमकाने के लिए एल चापो ने सबसे पहले मैक्सिको से अमेरिका तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते तैयार करने में महारत हासिल की। ड्रग लॉर्ड सालाजार के लिए एल चापो ने जब जमीन के भीतर सुरंग के जरिए अमेरिका तक ड्रग पहुंचाने का रास्ता बनाया तो नशे का कारोबार करने वालों की दुनिया में तहलका मच गया, और अमेरिका का सारा कंट्रोल सिस्टम धरा का धरा रह गया। अब इसके बाद एल चापो का चेहरा इस इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा था। इसी कारण 1988 में एल चापो ने खुद अपना कार्टेल तैयार किया, और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एल चापो गुजमान ने मैक्सिको से लेकर अमेरिका तक सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया कि नशे पर लगाम लगाने वाली तमाम एजेंसियों के होश गुम हो गए। अब इसके बाद एल चापो के कदम सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रुके, बल्कि उसने नशे का अपना धंधा और कोकेन, हेरोइन और गांजे की सप्लाई को लगभग पूरे यूरोप तक पहुंचा दिया था। आज भी कहते हैं कि अमेरिका में नशे की सबसे ज्यादा सप्लाई जो सिनालोआ कार्टेल करता है, एल चापो उस कार्टेल का ही मुखिया है। सुरंग बनाने में तो जैसे एल चापो को महारत हासिल है, शायद उसके सुरंग बनाने की इसी खासियत की वजह से अमेरिका के जेल अधिकारी भी उसके नाम से थर्राते हैं, क्योंकि वो अमेरिका की कई जेल से सुरंग बनाकर 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार अलग अलग जेलों से सुरंगों के जरिए भाग निकलने में कामयाब रहा। 2001 में एल चापो ने पहली बार जेल से भागने में कामयाबी पाई थी। उस वक्त चापो ने जेल के 78 अधिकारियों को पैसे खिलाए थे ताकि उस पर पैनी नजर ना रखी जा सके और वो आसानी से जेल की सेल से सुरंग बनाकर भाग सके। साल 2015 में भी जब वो अमेरिका की जेल में बंद था तो उसने अपने बाथरूम के नीचे से करीब 1 मील लंबी सुरंग तैयार करवाई और एक रोज मौका निकालकर वहां से भाग निकला। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक उसकी जेल के नीचे बनाई गई सुरंग में एल चापो को लेने के लिए बाकायदा मोटरसाइकिल भी मौजूद थी, जो खास सुरंग के रास्तों पर चलने के लिए बनी थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया में अगर किसी बदमाश ने पुलिस को ऐन उसकी नाक के नीचे से चकमा देकर निकलने में जो महारत एल चापो को हासिल है, वो किसी को भी नहीं मिली। इसके अलावा एल चापो के बारे में आपको एक और बात बताएं तो उसने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थी। 1977 में एल चापो की पहली शादी हुई थी, लेकिन 2007 में उसने मैक्सिको की ब्यूटी क्वीन एम्मा कोरोनेल से चौथी शादी की। एम्मा को अमेरिकी एजेंसियों ने नशे की तस्करी करने के आरोप में वॉशिंगटन डीसी के पास डैलस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एम्मा पर ही 2015 में एल चापो को जेल से सुरंग के जरिए भगाने में मदद करने का भी आरोप लगा था।
उस वक्त एल चापो को मैक्सिको की सबसे महफूज कही जाने वाली जेल में रखा गया था, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सका। नशे के कारोबार से एल चापो ने कितनी दौलत कमाई, इसका सही तो किसी के पास कोई अंदाजा नहीं है। बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2009 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसका जिक्र दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में किया था। उसे दुनिया के 1000 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में 701वें पायदान पर रखा गया था। अंदाजा यही है कि एल चापो ने नशे के कारोबार से $1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कमाई। अपनी दौलत और दौलत के बेशुमार खर्च करने के साथ साथ अपनी ऊंची पहुंच के लिए भी एल चापो का नाम लिया जाता है। उसकी पहुंच का अंदाजा लगाने के लिए केवल ये जान लेना ही काफी है कि कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया भर की सरकारों ने लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायतें जारी कर रखी थीं, उसी दौरान मैक्सिको के स्वास्थ्य मंत्री खुद चलकर एल चापो की मां से मिलने पहुंचे थे और उनकी तबीयत की जानकारी लेकर आए थे। अब आप समझ सकते हैं खुद हेल्थ मिनिस्टर अगर किसी के घर जाते हैं तो उसका क्या रुतबा है। अब अगर आज के सिचुएशन के बारे में बताएं, चापो 2017 से ही अमेरिका की सबसे मजबूत कही जाने वाली जेल में बंद है और उस पर हर वक्त सीसीटीवी की निगरानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों को पता है कि एल चापो ऐसा चूहा है जो कभी भी जेल के किसी बिल से भाग सकता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है और कई पुलिस अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। जेल से भागने और सुरंग बनाने के लिए एल चापो के किस्से हमेशा पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं और जाते रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार भी वो जेल से भागने में कामयाब हो पाएगा या अपने जुर्म की सजा भुगतेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।